नमस्कार दोस्तों। जो कश्मीर में हुआ और जो 26 लोग को मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, उनका धर्म पूछ करके कि तुम हिंदू हो इसलिए उन्हें गोली मार दो, इससे पूरा भारत यानी कि पूरा हिंदुस्तान की जनता परेशान और गुस्सा से भरा पड़ा था। उन्हें बदला लेने का चाह था। वो सोच रहे थे कि हमारा देश के प्रधानमंत्री अब कौन सा कदम उठाएंगे, क्या प्रधानमंत्री वार करने वाले हैं या फिर आर्मी से अटैक करवाएंगे। हमारे देश की जनता कुछ और सोच रही थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा गेम कर दिया और पाकिस्तान को दिन में ही तारा दिखा दिया। शायद ये जंग सदियों तक याद किया जाएगा। पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि भारत ने ऐसा पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगाया था। और अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया, जिससे पूरा दुनिया में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के 25 करोड़ जनता थर्रा उठी, कपने लगी। शायद दुनिया में या पूरा वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री ना होगा जो इस तरह का फैसला लिया होगा। भारत ने कोई ऐसा फैसला किया जो पाकिस्तान पूरा तिलमिला गया। इस बार जंग हथियार से नहीं, आर्मी से नहीं, दिमाग से भारत ने लड़ा है और पानी के बिना पूरा पाकिस्तान को मरना पड़ेगा। और अभी आप देख ही रहे हैं कि गर्मी किस लेवल तक जा चुका है और अभी पूरा गर्मी बाकी है। तो सोचिए पाकिस्तान की जनता को क्या होगा। वहाँ के बच्चे प्यास के मारे मर जाएंगे, वहाँ खेती नहीं होगा, वहाँ के बड़े बड़े फैक्ट्री बंद हो जाएंगे, लोग को रोजगार नहीं मिलेंगे, लोग रोड पे आके दंगा करेंगे। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सोया हुआ शेर को जब जब किसी ने छेड़ा है तो इतिहास गवाह है, और जब शेर जगा है तो शेर के सामने वाला हमेशा मरा है। तो पाकिस्तान ने वो गलती कर दिया जो हमेशा से करते आया। जंग में उरी अटैक, पुलवामा अटैक, 26 से 11 अटैक, हर तरीका का अटैक इंडिया पे किया, लेकिन इंडिया अपना दिल को दिखाते हुए ये फैसला कभी नहीं लिया। क्योंकि हम वो देश हैं जो देश मेरा दुश्मन भी रहता है तो उसको भी अनाज और दवा पहुंचाते हैं। शायद आप भूल गए कि आपके जिला में जब बारिश होता है और आपका 50 गांव में बाढ़ आ जाता है पाकिस्तान का, तो इंडिया से फूड, मेडिसिन, यहां तक कि आपको बचाने के लिए जहाज तक भेजा जाता है। और आप जो सर से पानी पार कर दिया है और आप इसके लायक है नहीं कि आपको मदद चाहिए, आपको दरिया दिल की जरूरत है। आपको सिर्फ ये चाहिए था और आपको यही मिलेगा। और ये क्या है दोस्तों, आगे हम जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान की जनता में खलबली मच गया है, कैसे पाकिस्तान के राजनायक परेशान है। पाकिस्तान की आर्मी सोच रही थी कि इंडिया अटैक करेगा, हम तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन हम दिमाग से काम करते हैं, दिल से सोचते हैं और दिमाग से करते हैं दोस्तों। तो अब पाकिस्तान को उसका औकात नजर आ जाएगा, वो समझ जाएगा कि किस कंट्री से हम पंगा लिए हैं। और इस बार भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े समझौता किए हैं। कि 5 बड़े डिसीजन ये लिया गया है कि सबसे बड़ा सिंधु जल समझौता को बंद कर दिया गया। सिंधु नदी यानी कि सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान यूज करता था, अब 80% पानी में उसे 10% छोड़िए, 2% छोड़िए, 1% पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान का लाइफलाइन कहा जाता था, जीवन दाता कहा जाता था। सारा फैक्ट्री नदी के पास, खेती नदी के पानी से, रोजगार नदी के पानी से, सब कुछ बंद। भूखे मरेंगे लोग, प्यास से मरेंगे लोग, क्योंकि पानी भी उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंधु नदी का पानी भारत ऑलरेडी रोक चुका है। और बड़े बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। जो हम लोग परेड देखने जाते थे, उधर से पाकिस्तान अपना नारा लगाता था, हम भारत माता की जय बोलते थे, वो बंद। ना उधर की जनता इधर आ सकती है, ना उधर की जनता उधर जा सकती है। वीज़ा बंद हो गया, पाकिस्तान को इंडिया में आना बंद और इंडिया को पाकिस्तान में जाना बंद। 24 घंटा का टाइम इंडिया पाकिस्तानियों को दिया कि जो पाकिस्तानी इंडिया में हैं वो 24 घंटे के अंदर हमारे देश को छोड़ के अपना देश चले जाए। भारत में जो पाकिस्तान का एम्बेसी है उसको बंद करने का आदेश आ गया है। 7 दिन का टाइम दिया गया है कि वो अपना एम्बेसी बंद कीजिए और भारत से बोरिया बिस्तर बांधिए, समेटिए और सीधा अपना देश भागिए। किसी भी तरह का कोई बातचीत नहीं होगा। अगर आप यही चाहते हैं जंग, तो जंग होगा और ये जंग आपको इतिहास में हमेशा याद रहेगा। क्योंकि शायद दुनिया का पहला कंट्री भारत होगा किसी भी कंट्री के लिए पानी रोकना, और इस तरह सा जो आपका व्यवस्था करके चारों साइड से घेर के रखा है। ये भारत आपको साबित करना चाहता है कि अब पाकिस्तान जो है आतंकवाद कंट्री है। साबित करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पूरा दुनिया जानता है कि सबसे ज्यादा आतंकवादी अगर कोई बनाता है तो वो पाकिस्तान ही है। आपने हमारे देश पे कई अटैक करवाए, उरी अटैक, पुलवामा अटैक,
26 अगर अटैक, लेकिन हम सारे अटैक को आराम से देखते गए और कभी भी इस तरह का डिसीजन हमने नहीं लिया। यहाँ तक कि जब हमारा देश इंडो पाक का युद्ध हुआ था उस समय भी ये डिसीजन नहीं लिया गया था कि पानी बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अब ले लिया गया है। तो आप भूखे मरिएगा, पानी के बिना मरिएगा। आपके यहाँ बिजली नहीं होगा, आपके यहाँ पीने का पानी नहीं होगा, आपके यहाँ रोजगार नहीं होगा, आपके यहाँ खेती नहीं होगा, आपका सारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा, हर चीज महंगा हो जाएगा। आप रोड पे निकलिएगा भीख लेकर के, कोई भीख भी नहीं देगा आपको। पूरा दुनिया में घूम के देख लीजिएगा, तरस जाइएगा, लेकिन कोई भी आपको भीख नहीं देगा। धर्म के नाम पे एजेंडा फैलाने वालों, तुम्हारा नियति यही कहता था और तुम्हारा साथ यही होगा। और जो ये सब पाबंदियां पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है, आप ही बताइएगा, क्या इंसानियत के नाते ये पाबंदियां पाकिस्तान के लिए सही है? क्या किसी को पानी के बिना मारा जा सकता है? अगर ये पाबंदियां सही है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है। अगर ये पाबंदियां गलत है तो कमेंट करके आप भी इंसान के नाते बताइएगा कि ये पाबंदियां गलत है। क्योंकि भारत किसी से छीनता नहीं है, सब कुछ किसी को देता है। जो कंट्री मुसीबत में रहता है उसे भी भारत मदद करता है। जो इस आतंकवादी घटना के पीछे है मास्टरमाइंड, उसे खोजा जाए, उसे मारा जाए, उसे रणनीतिक तौर पे उसको समझाया जाए। लेकिन अगर पानी आप बंद कर दीजिएगा तो हमारे देश के जैसा जनता वहां भी है और वो प्यास के मारे मर जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे। हमें वहां के जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो इंसानियत के नाते इस वीडियो को में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या भारत सही किया या फिर गलत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।